नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं बारासिवनी में। बारासिवनी बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा है और इस विधानसभा में हम जानेंगे कि यहाँ से वो जनता क्या चाहती है कि कैसा प्रत्याशी उनका लोकसभा में जाए। और हम आज जानने का यहाँ प्रयास करेंगे कि कैसा प्रत्याशी यहाँ की जनता चाहती है। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के युवाओं से, युवाओं की पहली पसंद क्या है। यहाँ साथ एक युवा मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि बारासिवनी में कैसा माहौल चल रहा है अब लोकसभा में। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम मयूर पटेल। तो आप क्या देख रहे हैं इस बार लोकसभा क्षेत्र बालाघाट में कैसा माहौल चल रहा है राजनीतिक पार्टियों का? देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो ऐसा है कि पुराने नेता यहाँ जितने थे हमारे यहाँ पे, इनको अभी तक जनता ने देख लिया है। अब अभी के हिसाब से अगर लोग चाहे तो युवा नेता को पसंद करते हैं। युवा नेता में अभी पहला नाम आ रहा है हमारे वैभव पवार जी का। और दूसरा अगर यहाँ के ग्राउंड स्तर पे अगर देखें तो दूसरा नाम है दिग्विजय जायसवाल जी का। लेकिन अभी सबसे ज्यादा वैभव भैया का नाम इसलिए चल रहा है क्योंकि युवा मोर्चा के अभी प्रदेश अध्यक्ष भी है और युवा उन लोगों से उनसे बहुत अच्छी तरह से यहाँ का जुड़ा हुआ है। आप चाहे वाराणसी पकड़ो, बालाघाट बोलो या फिर आपका बरघाट हो गया, सिवनी हो गया, यहाँ के लगभग युवा में भैया के लिए वोट बहुत ज्यादा है। और भैया अभी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय भी वही है। अभी वैभव पवार जी का आपने नाम बोला है, उनका आखिर मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया है बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में? ऐसा उनका क्या मतलब वर्चस्व है जिसके कारण युवा उन्हें पसंद कर रहे हैं? देखिए, अभी तो उन्होंने किया नहीं है। अगर उनको अगर पार्टी अगर शीर्ष नेतृत्व अगर चाहेगा, अगर टिकट देता है तो भैया क्या है यहाँ पे डायरेक्टली लोगों से जुड़े हुए हैं। खैर पुराने नेता भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग सब अपने अपने स्तर के नेता है। लेकिन वैभव भैया को अगर पार्टी मौका देती है तो हम भी पार्टी का जो निर्णय रहेगा उनके साथ उनकी तरह काम। मैं बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में तो आप इस बात क्या देख रहे हैं किसकी हवा चल रही है आपकी लोकसभा क्षेत्र में? कौन सी पार्टी मतलब की आ सकती है यहाँ पे चुनाव मैदान में? हवा का तो अभी ऐसा है भैया, अभी फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुई है, इसके बाद में जो अभी लोकसभा चुनाव आए, पर इसमें थोड़ी सी खामियां है पार्टियों के बीच में। कैसी? जैसे नरेंद्र मोदी ने अभी बोला था कि किसानों का धान 3100 रुपए में खरीदा जाएगा, इसमें अभी तक की पार्टी खरी नहीं उतरी है। और दूसरी बात रही कांग्रेस पार्टी के अभी देखने में मिल रहा है कि कल अनुराग चतुर्वेदी ने इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो गए। अभी सुनने मिला कि 19 फरवरी को कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो इसमें तो कुछ यही नहीं है ना, अब विपक्ष में बचा ही नहीं, तो जाहिर सी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। पर वोट कांग्रेस की विचारधारा को पसंद करता हूँ। अच्छा, आज हम देख रहे हैं कि देश में मोदी लहर चल रही है और आप कांग्रेस की विचारधारा को पसंद कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि कांग्रेस की विचारधारा को आप पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जो है गरीबों की पार्टी है, किसानों को लेकर चलने वाली और किसानों के हित में काम करते यहाँ हैं। पे लोग बोल रहे हैं बीजेपी में अच्छा विकास हुआ है, हम तो फिर बीजेपी को ही लाएंगे। तो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी मानसिकता, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। मेरे को कांग्रेस की विचारधारा पसंद है, लेके चलने वाली पार्टी जिन्हें किसानों को जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव में गुमराह किया है, धान थे वो बहुत महात्मा गांधी बातों पे कायम नहीं है। कांग्रेस की सरकार 15 महीने की सरकार तो मतलब अपने को पसंद आती है कांग्रेस पार्टी लोकसभा में किस चेहरे को सामने कांग्रेस की संभाल के साथ वोट करेंगे। आप क्या देखते हैं बालाघाट से तो क्या क्या लोगों की समस्या है? समस्या है तो ऐसा है कि कांग्रेस को अपनी समस्याएं समझ आती है। कांग्रेस की विचारधारा के किसानों को तो सबसे बड़ी समस्या किसानों को। अभी जैसे आपने भी देखा होगा, कांग्रेस सरकार ने 3000 बीजेपी सरकार ने 3000 रुपए धान का मूल्य की बात की, मिला नहीं मिला। जुमला गेहूं के बात की, पिछले भी जुमला। तो कांग्रेस पार्टी अगर कांग्रेस अपने वादे पे कायम रहे। क्या नाम है? इसमें देखता नहीं है, लेकिन ये आप मतलब क्या प्रत्याशी चाह रहे हैं? मेरा एक वीडियो ले लेना। इसको एक युवा नेतृत्व जमीन स्तर से यहाँ तक आए हुए हैं और हमको ऐसे ही कार्य कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या किया है उन्होंने? उनमें ऐसी क्या खूबी है कि लोकसभा में उसे उतारा जाए? युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इनमें बहुत सारे काम किए हैं। बालाघाट के लिए उन्होंने क्या क्या किया है? अभी तो उनको मौका चाहिए, में आते हैं कि तो मौका मिलेगा तो और अच्छा काम करेंगे। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनीश मिश्रा। तो आप क्या चाह रहे हैं इस बार लोकसभा में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से? बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हो
एक बड़ा संसदीय क्षेत्र है। बालाघाट का 4-5 विधानसभा इसमें आते हैं, जबकि सिवनी के 2 ही आते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जिले से एक वरिष्ठ नेता, जो हमारे वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, एक लंबा राजनीतिक करियर है उनका, उन्हें यहाँ से प्रत्याशी लोकसभा का बनाया जाना चाहिए। कई लोगों की मांग होती है कि युवा प्रत्याशी हो, शिक्षित प्रत्याशी हो और पार्टी में मतलब जो बड़े पदों पर रहते हैं वो प्रत्याशी हो। अभी आप क्या देखते हैं कि प्रदीप जायसवाल जी आगे मतलब लोकसभा क्षेत्र में और विकास करेंगे, मतलब उन्हें अगर प्रत्याशी बनाया जाए तो क्या क्या नए आयाम वो गढ़ सकते हैं? देखिए, लोकसभा जो उच्च सदन है हमारे लोकतंत्र का, तो उच्च सदन में एक अनुभवी व्यक्ति का होना भी आवश्यक है। शिक्षित तो आज के दौर में, अब वो दौर समाप्त हो गया, सभी प्रत्याशी शिक्षित ही होते हैं। और लोकसभा में जहाँ तक प्रतिनिधित्व करने का सवाल है, तो लोकसभा में एक अनुभवी व्यक्ति का भी होना आवश्यक है, जिसे पूरे क्षेत्र की जानकारी हो, जिसने एक लंबा समय क्षेत्र में बिताया हो। हाँ, पार्षद नगर पालिका परिषद वारासिवनी। तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाली लोकसभा में कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं वारासिवनी से? बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के जो वर्तमान सांसद जी हैं, उनके द्वारा निश्चित रूप से सही में जिले के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया गया और केंद्र सरकार के माध्यम से उन्होंने बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र का विकास करने का पूरा प्रयास किया और निश्चित रूप से विकास के कार्य हुए हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के वर्तमान में सांसद प्रत्याशी के रूप में पसंद की आप बात कर रहे हैं, तो मेरी व्यक्तिगत राय है और मेरी पहली पसंद श्री प्रदीप जायसवाल जी के लिए है। मैं चाहता हूं कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से उन्हें भारतीय जनता पार्टी से सांसद का प्रत्याशी बनाया जाए। आखिर आप प्रदीप जायसवाल जी की बात कर रहे हैं तो उन्हीं को क्यों प्रत्याशी बनाया जाए? मतलब ऐसी क्या खूबी है उनमें, क्या विकास कर सकते हैं वो आगे, और क्या क्या मतलब उनमें खूबी, अभी उन्होंने क्या क्या किया है? वो चूंकि लगातार कई लंबे अरसे से वारासिवनी खलनाजी विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है कि मध्यप्रदेश में 15 महीने की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे और उसके बाद आज हमारा जो वारासिवनी खलनाजी विधानसभा क्षेत्र का जो विकास का परिदृश्य है, उसको आप पूरी तरह पता करें तो जो विकास हुआ है वारासिवनी खलनाजी आज़ादी के बाद से पहली बार जितना विकास हुआ उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, जो कि निश्चित रूप से सड़क पर दिख रहा है, धरातल पे दिख रहा है उनका विकास कार्य और उनमें एक नई ऊर्जा है। तो हम चाहते हैं कि एक बार उन्हें भी अवसर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए जाना चाहिए।